भाई बहनों, माताओं, नौजवान भाइयों, बेरोजगार भाइयों, हम लोगों ने मिलकर, हम देशवासी ही मिलकर इस देश को खराब किया है और हम ही लोगों को मिलकर इस देश को फिर से बनाना पड़ेगा। सब लोगों ने मिलकर देश को खराब किया है और सभी लोगों को मिलकर फिर से इस देश को बनाना पड़ेगा। साथियों, भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सतीश बहादुर बेलदार यह चाहते हैं कि भारत स्वच्छ भारत नहीं बल्कि स्वस्थ भारत बने। स्वच्छ भारत बनाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पुरजोर कोशिश किया, लेकिन स्वस्थ भारत बनना जरूरी है। स्वच्छ भारत से देश का काम नहीं चलेगा। स्वस्थ भारत, निरोग भारत तभी हो पाएगा जब भारत माता सपूत पार्टी का आप लोग मिलकर सदस्य बनेंगे। जब हर चूल्हे से 100 रुपया अथवा 200 रुपया अथवा 300 रुपया चंदा करेंगे, तभी ये भारत देश स्वस्थ भारत होगा। तो स्वस्थ भारत कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्वस्थ भारत बनाने के लिए बहुत ऊपर तक सोचना पड़ेगा। आज पूरे वर्ल्ड में, संसार में हर देश का नेता स्वच्छ भारत, स्वच्छ अपना अपना देश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु आज देश में चारों तरफ स्वच्छ भारत नहीं हो पा रहा है, बल्कि परमाणु बम से, मिसाइल बम से विनाश धरती हो रही है, विनाश हो रहा है धरती पर। तो हम सब लोगों ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, पिछली सरकार बनाई थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि देश में तापमान बढ़े, जनसंख्या बढ़े, गरीबी बढ़े, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े। इसीलिए आप लोगों ने वोट दिया था। बाकी अब हम आप बताते हैं कि कैसे स्वच्छ भारत से भारत कैसे स्वस्थ भारत बनेगा। तो भारत माता सपूत पार्टी में सभी लोग मिलकर एकता बनाकर सदस्य बने, खराब होते हुए देश को बचाएं। आइए मिलकर के भारत को स्वस्थ भारत बनाएं। स्वच्छ भारत से एक सीढ़ी ऊपर चलकर, एक सीढ़ी ऊपर खड़ा होकर स्वस्थ भारत बनाएं। स्वच्छ भारत आप लोगों ने देखा, लेकिन स्वच्छ भारत किसी काम का नहीं है। इसलिए स्वस्थ भारत हम बनाएंगे और भारत माता सपूत पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग मिलकर बनाएंगे। तो साथियों, भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी में सभी लोग मिलकर एकता बनाकर सदस्य बने, खराब होते हुए देश को बचाएं, स्वस्थ भारत बनाएं। सुझाव दीजिए, इस बार चंदा और वोट हमें दीजिए। आज के युग में लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भारत बनाना बहुत जरूरी है। आज के युग में फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ रुपया किसान को देकर
हर गांव में 3 बीघा सरकार बनाकर जमीन खरीदना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भारत बनाना बहुत जरूरी है। आज के युग में दक्षिण भारत से लोहा, तांबा, पीतल आदि खनिज भंडार की खुदाई करके लाखों ट्रक गांवों में लाना बहुत जरूरी है, तभी स्वस्थ भारत बन पाएगा। आज के युग में नरेगा की जगह गांव-गांव में फैक्ट्री लगाकर उम्र 18 से लेकर 65 वर्ष के बेरोजगारों को 12,000 रुपये की सरकारी नौकरी देना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भारत तभी बन पाएगा। आज के युग में अनपढ़ स्वस्थ भारत तभी हो पाएगा। आज के युग में अनपढ़ हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, दोनों के परिवार के हर चूल्हे पर, भारत में करोड़ों चूल्हे पर 12,000 की नौकरी देना बहुत जरूरी है स्वस्थ भारत बनाने के लिए। अनपढ़ के परिवार के और पढ़ा लिखा के परिवार के, दोनों परिवार के, तभी स्वस्थ भारत बन पाएगा। तभी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी हट पाएगी। तापमान पहले हटाया जाएगा। पहले जहरीली तापमान, सूर्य का तापमान पहले हटाया जाएगा, तब इसके बाद समझिएगा कि जो है महंगाई घटेगी, बेरोजगारी हटेगी। जब तक जहरीली तापमान नहीं घट सकता है, तब तक कैसे महंगाई घट सकती है, कैसे बेरोजगारी हट सकती है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बताएंगे 18 साल से लेकर 65 साल के युवाओं को और लोगों को सरकारी नौकरी देना बहुत जरूरी है। आज के युग में अनपढ़ और शिक्षित परिवार को हर करोड़ों चूल्हों पर करोड़ों नौकरी देकर पत्नी की नसबंदी, 2 बच्चा पैदा होने पर परिवार नियोजन कराना सबके लिए बहुत जरूरी है, तभी स्वस्थ भारत बन पाएगा। स्वस्थ भारत बनाने के लिए पत्नी का ब्लड बचाना बहुत जरूरी है। 2 बच्चा पैदा हो जाने के बाद परिवार नियोजन कराना बहुत जरूरी है, ताकि हॉस्पिटल में उसका 2 लीटर खून बर्बाद ना हो। इसीलिए हम कहते हैं स्वस्थ भारत माता सपूत पार्टी बना सकती है, और दूसरे पार्टी में कहाँ दम है। परिवार नियोजन, 2 बच्चा पैदा होने पर परिवार नियोजन कराना जरूरी है। स्वस्थ भारत, निरोग भारत बनाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारों से नया उपकरण बनवाकर विदेश में निर्यात करना बहुत जरूरी है। बेरोजगारों से नया उपकरण बनवाकर विदेश में निर्यात करना बहुत जरूरी है। विदेश से गांव में डॉलर लाकर वेतन देना बहुत जरूरी है, तभी स्वस्थ भारत बन पाएगा। आज देख रहे हैं, जिसको आपने वोट दिया था सन 2019 में, सन 2022 में, वो सरकार आज सरकारी वेतन भत्ता बढ़ा रही है, स्वस्थ भारत नहीं बना पा रही है, स्वच्छ भारत नहीं बना पा रही है। सरकार जो है बीमार भारत बना रही है। क्या जरूरत है कि 15 से 20 हजार आज के युग में किसी को सरकारी नौकरी में वेतन देने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब 12,000 की नौकरी अनपढ़ और पढ़ा लिखों के घर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री में मिलेगी। भारत माता सपूत पार्टी को 100 या 200 रुपया चंदा आप दीजिए। भारत माता सपूत पार्टी को 100 रुपया चंदा दीजिए, अथवा 200 दीजिए, अथवा 300 दीजिए, जितना हो सके आपकी हिम्मत के ऊपर है। स्वस्थ भारत बनाने के लिए चाहे आप 100 रुपया चंदा दीजिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें चाहे आप 200 रुपया चंदा दीजिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए चाहे हमें आप 300 रुपया चंदा दीजिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को चाहे 1000 रुपया चंदा दीजिए। साथियों, भाई बहनों, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दीजिए, तभी हम स्वस्थ भारत बना पाएंगे। और हर वोट घर घर से स्वस्थ भारत बनाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को चंदा देना आज के युग में बहुत जरूरी है,
भारत माता सपूत पार्टी की इस बार सरकार बनाना बहुत जरूरी है। आज के युग में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर चूल्हे चूल्हे पर रोजगार नौकरी देकर जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। आज के युग में भारत माता सपूत पार्टी को वोट देकर जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, जहरीली तापमान पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और गेहूं, चावल, अरहर की पैदावार घट रही है। गेहूं, चावल, अरहर की पैदावार भारत में घट रही है जहरीली तापमान के कारण। गेहूं, चावल, अरहर की खेती पर बहुत प्रभावित पड़ा है। आगे 2023 में तापमान और सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। भाजपा सरकार ने 8 साल से सत्ता में है। भाजपा सरकार 8 साल से सत्ता में है। 8 साल में भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2022 तक 20 करोड़ जनसंख्या भारत में बढ़ाने के लिए छूट दिया। तो स्वच्छ भारत नहीं बन पाया और गंदगी फैल गई। और भाजपा सरकार ने 8 साल से 2014 से लेकर 2022 तक 8 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया। इसीलिए ग्लेशियर पिघल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भारत माता सपूत पार्टी को जनता के द्वारा नहीं मिला, इसलिए कम पैसे के कारण भारत माता सपूत पार्टी चुनाव हार गई, जिसके कारण आज देश में तापमान बढ़ गया, पैदावार घट गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आज के युग में ईट उद्योग को बंद करना बहुत जरूरी है। ईट उद्योग को बंद करके ईट उद्योग मालिक को पेट्रोल पंप देना बहुत जरूरी है। और ईट उद्योग हम इसलिए बंद करना चाहते हैं ताकि हमारा भारत देश स्वस्थ भारत हो सके। अब आप पूछेंगे ईट उद्योग से और स्वस्थ भारत से क्या लेना देना है, तो साथियों, भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा। ईंट उद्योग का काम है मिट्टी को पकाकर कोयले के सहारे से ईंट को तैयार करना। अब वही ईंट जो है कि गांव में, नगर में वही ईंट से मकान बनाए जा रहे हैं। मकान बनने से क्या होता है कि सूर्य का तापमान और ईंट के टकराव से जहरीली तापमान की उत्पत्ति हो जाती है। जहरीली तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन में गिरावट आ रही है। दांत खजूली का खतरा बढ़ गया है। और युवा, नौजवान, बच्चे